दोस्तों मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग के जो एडमिशन होने वाले हैं 2023 में उसका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो आप लोग कैसे करेंगे। जो भी लोग एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं वो अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन से कर सकते हो या फिर आप अपने लैपटॉप से कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया गया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो काउंसलिंग के लिए कैसे कर सकते हो। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ज़रूरी है, वो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जो भी लोग एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन है बिहार इंजीनियरिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको बीसीईसी बोर्ड का ऑफिशियल साइट पे जाना है। आपको डायरेक्ट लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे में आपको ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजीसी 2023 के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर कॉर्नर में एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। आप क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन का पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पे नेम ऑफ काउंसलिंग यूजीसी 2023 का नाम होगा। यहाँ पे आपको अपना जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर है वो फिलअप करना है। अपना जेईई मेन 2023 का एप्लीकेशन नंबर डालोगे उसके बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। वो करने के बाद आपको ओके कर देना है। आपका डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो कैंडिडेट का नाम है, ऑल इंडिया रैंक है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा डिटेल खुद ब खुद यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर है वो फिलअप करना है और यहाँ पे सेंड मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसी तरह से यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, उस पर आपको एक ओटीपी जाएगा, उसे भी यहाँ पे फिलअप कर देना है। नीचे में आपको खुद से एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है। उसके बाद आधार नंबर फिलअप करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी दे सकते। उसके बाद में नीचे में एक आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसका आंसर यहाँ पे दे देना है। और नीचे में आपको एक सिक्योरिटी पिन है वो शो कर रहा होगा। और दोस्तों जब डिटेल है वो फिलअप हो जाए तो आप नीचे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो करेगा। आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। दोस्तों जैसे ही आपका साइन अप है वो कंप्लीट होगा इस तरह का इंफॉर्मेशन है वो शो कर देगा रजिस्ट्रेशन सक्सेस, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेस हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर में आपका जो ईमेल आईडी था वो फिलअप करना है। नीचे में आपने जो भी पासवर्ड अभी जनरेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करना है। अपना कैप्चा कोड है वो डाल देना है। उसके बाद आपको अपने अकाउंट में साइन इन हो जाना है। अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर है, जेईई मेन का रैंक है, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सारा डिटेल है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपसे एडिट नहीं होगा। उसके बाद आपको नीचे में जाना है। नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हैं, यानी बिहार के रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद में आपका रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी पूछ रहा है तो आपके माता पिता भी बिहार के निवासी हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और इसका सीट अलॉटमेंट जब होगा उस समय आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आपका जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपका माता पिता का एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है या ज़्यादा है, तो जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। अगर कम है तो आप यस कर देंगे। उसके बाद में नीचे में आपको पूछ रहा है क्या आप सर्विस कोटा में आते हैं, तो आपको नो कर देना है। यहाँ पूछ रहा है डू यू क्लेम फॉर सेल्फ फाइनेंस स्कीम सीट इन बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, तो आपको अगर लेना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हो, नहीं करना चाहते हैं तो सीधे इसको नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी कंफर्म करके नो कर देना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है जहाँ से आप 12th का एग्जाम है वो पास किए हैं, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। नीचे में आपको मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपका कहीं पे तिल का निशान है वो दे सकते हैं या फिर कहीं पे कटा का निशान है वो यहाँ पे आपको एक निशान है वो फिलअप करना है। यहाँ पे नीचे में आपको एड्रेस फिलअप करना है, ऊपर में परमानेंट एड्रेस और नीचे में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। आपको एड्रेस लेन 1 है इसमें आप अपना विलेज का नाम दे सकते हो। एड्रेस लेन 2 है इसमें आप अपना पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद एड्रेस लेन 3 है इसमें आप अपना पुलिस स्टेशन है उसका नाम यहाँ पे फिलअप कर सकते हो।
दोस्तों उसके बाद स्टेट में आपको स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो करेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में नीचे में पिन कोड है वो सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर दोनों एड्रेस आप सेम देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बॉक्स शो कर रहा होगा, इस बॉक्स में आप टिक लगा देंगे तो दोनों का एड्रेस है वो सेम फिलअप हो जाएगा। तो जब आपका ऊपर का सारा डिटेल फिलअप हो जाए तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू है वो कर जाना है। नहीं आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर है वो अपलोड करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर है वो अपलोड करना है और यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर है वो अपलोड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है फोटोग्राफ्स के लिए बताया गया है इसका जो पिक्सल है वो बताया गया है। उसके बाद जो आपका साइज है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर है उसके बारे में बताया गया है कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि फोटो है वो क्लियर होना चाहिए, सिग्नेचर है वो व्हाइट बैकग्राउंड पे आप ब्लू या फिर ब्लैक पेन से कर सकते हैं। तो आपका सिग्नेचर और फोटो है वो क्लियर अपलोड होना चाहिए। जब आपका फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों आप एक बार पिक्सल है वो सही करके अपलोड करोगे तो फोटो है और सिग्नेचर वो इजीली अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू है वो कर जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो मांगा जाएगा। यहाँ पे आपको मांग रहा है 10th का इन्फॉर्मेशन, आपका कौन सा स्कूल से आपने 10th पास किया था, बोर्ड का नाम क्या था वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका पासिंग स्टेटस क्या है, आप पास्ट है या पेयरिंग है। उसके बाद पासिंग का ईयर किस साल आप पास किए हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है और सीजीपीए पूछ रहा है किस में आपका रिजल्ट आता है। तो अगर आप बिहार बोर्ड से होंगे तो आपका परसेंटेज ही होगा। और दोस्तों अब तो सीबीएसई है वो भी परसेंटेज देने लगा है, या फिर आपका सीजीपीए में है तो आप यहाँ पे सीजीपीए है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड है, जितना आपको मार्क्स मिला है वो यहाँ पे लिख देना है, फुल मार्क्स है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में सीजीपीए परसेंटेज है वो खुद ब खुद यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से नीचे आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, इसमें आपको 12th का डिटेल है वो फिलअप कर लेना है। इसमें आप आईएससी सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, स्कूल का नाम है, बोर्ड का नाम है, उसके बाद पासिंग का स्टेटस है, ईयर ऑफ पासिंग है, परसेंटेज है, वो सारा यहाँ पे फिलअप कर देना है। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आपको मिले थे। आपको यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका कितना नंबर आया था वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। और यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स था इंग्लिश में तो वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट था मैथ था, आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैथ आपने पढ़ा ही होगा। मैथमेटिक्स में जितने भी मार्क्स आए थे वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में आपका एक केमिस्ट्री पेपर होगा तो केमिस्ट्री का डिटेल है वो दे देना है, और एक फिजिक्स का पेपर है तो उसका डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। दोस्तों ये सारा डिटेल आपको 12th का देना है, 10th का डिटेल नहीं देना है। 12th के सारे सब्जेक्ट का डिटेल है वो मार्क्स डिटेल आप यहाँ पे फिलअप करोगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज है वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप हो जाएगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपना सारा डिटेल है वो एक बार अच्छे से वेरीफाई कर ले, जो भी दिक्कत आपको लगता है तो आप अभी ही एडिट कर लें। तो अगर आपका डिटेल सारा सही है तो आप यहाँ पे प्रोसीड हो करके पेमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई गलती होती है तो आप बैक टू एडिट जा करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, बॉक्स में आपको टिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट होना है, यहाँ पे आपको इसे यस कर देना है। दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। आप सभी तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद में आपका यूजीएस आईडी है वो जनरेट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगा, और आपको इसे अपने पास है वो रखे रहना है जब वो ये कंप्लीट प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। हम लोग ने देखा कि हमें अपना रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।